सिर्फ मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जाए, बस इतना हम और आप मिलकर तय कर लें। मध्य प्रदेश की जनता ऋणी रहेगी आपकी अगर आप सिर्फ मुद्दों पर चुनाव लड़ लें। भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रयास करेगी कि मुद्दों से भटक कर चुनाव लड़ाए। ये देश सब कुछ सहता है, लेकिन ये देश किसी का अहंकार नहीं सहता है। और वो अहंकार अगर सत्तारूढ़ दल वो अहंकार अगर प्रधानमंत्री करने लगे तो कतई नहीं सहता है। कर्नाटक में प्रचंड जीत के बाद अब कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत मध्य प्रदेश में लगा दी है। मध्य प्रदेश में इसी साल नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी दल चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। चुनाव से पहले बीजेपी ने महिलाओं को हर महीने 1000 देने के लिए लाडली बहना योजना का ऐलान किया है। तो वहीं कांग्रेस एक बार फिर से किसानों की कर्ज माफी के साथ 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का वादा करके फिर से सत्ता में आने की उम्मीद देख रही है। बीते 5 साल में यह राज्य 2 सरकारें देख चुकी है। 2018 में आए चुनाव नतीजों के बाद राज्य में 15 साल बाद कांग्रेस ने सरकार बनाई। कमलनाथ राज्य में मुख्यमंत्री बने। हालांकि राज्य की कमलनाथ सरकार 15 महीने तक चल सकी और 15 महीने बाद एक बार फिर से राज्य में बीजेपी के सत्ता में वापसी हो गई। अब कर्नाटक जीत के बाद कांग्रेस का जोश हाई है और मध्य प्रदेश में इसी को देखते हुए चुनाव से पहले 5 बड़े वादे किए हैं कांग्रेस ने। मध्य प्रदेश से कांग्रेस का वादा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए दिया जाएगा और 100 यूनिट माफ कर दिया जाएगा, 200 यूनिट में हाफ चार्ज लगेगा। किसानों का कर्ज माफ होगा और पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। सिर्फ मुद्दों पर यह चुनाव लड़ा जाए, बस इतना हम और आप मिलकर तय कर लें। मध्य प्रदेश की जनता ऋणी रहेगी आपकी अगर आप सिर्फ मुद्दों पर चुनाव लड़ लें। भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रयास करेगी कि मुद्दों से भटक कर चुनाव लड़ाया जाए। कर्नाटक में भी किया प्रयास। ऐसे ऐसे मुद्दे लाएंगे जिससे कि हम जो मंच पे बैठे हैं ना आपस में लड़ने लग जाए। यह षड्यंत्र होता है। लेकिन काठ की हांडी कितनी बार आप चढ़ाओ। लोगों को अब समझ में आने लग गया है कि साहब ये जो विवाद पैदा कर रहे हैं ना समाज में, तो मतलब इनको कुछ दिखाने को नहीं है कि सरकार में जब हम हैं तो हमने क्या किया। ये देश सब कुछ सहता है, लेकिन ये देश किसी का अहंकार नहीं सहता है। और वो अहंकार अगर सत्तारूढ़ दल वो अहंकार अगर प्रधानमंत्री करने लगे तो कतई नहीं सहता है। कर्नाटक ने साफ तौर से संदेश दिया है कि जिस षड्यंत्र के चलते विपक्ष की सबसे प्रबल आवाज को आपने सदन से निष्कासित करने का काम किया, जिसको सच बोलने की कीमत अपना घर और अपनी सदस्यता देकर चुकानी पड़ी, उसको कर्नाटक की 6.5 करोड़ जनता ने खड़े होकर कहा तुम लड़ो और हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और ये संदेश देश भर में है, ये संदेश देश भर में जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि हम कर्नाटक में किए वादे निभा रहे हैं, इसी तरह मध्य प्रदेश में भी सरकार बनने पर अपने किए गए वादे को जरूर निभाएंगे। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव पूरी तरह से हाईटेक होने वाला है। इसकी शुरुआत 6 महीने पहले ही हो चुकी है। चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेता जुबानी जंग में उतर गए हैं और ये भी सोशल मीडिया पर ट्विटर वार से ये जंग शुरू हो गया है। अब यह सियासी भिड़ंत सोशल मीडिया के ट्विटर अकाउंट पर भी हो रहा है। दोनों ही पार्टी के नेता ट्विटर पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव नवंबर में होने हैं। प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरने के लिए भ्रष्टाचार के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की योजना बनाई, जिसमें राज्य स्तर पर बड़े बड़े कार्यक्रम करने के स्थान पर विधानसभा वार घेराबंदी की जाएगी। कांग्रेस ने सियासी विसात बिछाना भी शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी कर्नाटक के फॉर्मूलों को आजमाएगी। वहीं कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार की मध्य प्रदेश में एंट्री होने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। वहीं अब डीके शिव कुमार की एमपी में एंट्री को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर एक बार फिर से तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि यहां तो पहले से ही डीके हैं, यानी कि दिग्विजय सिंह, और के यानी कि कमलनाथ, और कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए ये दोनों ही काफी हैं। नरोत्तम मिश्रा ने चुटकी लेते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में डी यानी दिग्विजय सिंह और के मतलब कमलनाथ पहले से ही मौजूद हैं। बर्बाद कांग्रेस करने को ये डीके काफी हैं।
बाहर के डीके के आने की क्या जरूरत है, जो अंजाम कांग्रेस खुद देख लेगी। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि कमलनाथ जी को विश्वास करना है तो उस डीके पर करें, न कि अपने वरिष्ठ नेता सुधीर चौधरी, अरुण यादव और कांतिलाल भूरिया जैसे लोग घर बैठे हैं उन पर विश्वास करके उन्हें काम मिले। लोगों से मध्य प्रदेश में काम नहीं चलने वाला है और यहाँ कोई जनता कांग्रेस को अच्छी नहीं समझ रही। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इन दोनों के अलावे अब तीसरे मोर्चे ने भी चुनाव में दस्तक दे दी है। ये तीसरा मोर्चा दोनों मुख्य पार्टियों के वोट में जोरदार सेंध मार सकता है। और तीसरे मोर्चे की पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM। AIMIM को लेकर कांग्रेस का कहना है कि ये बीजेपी की टीम बी है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि ये कांग्रेस की टीम बी पार्टी है। हालांकि इतना तो जरूर समझना होगा कि कर्नाटक में प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस ने जीत से सबक लेकर दूसरे राज्यों के लिए अपनी रणनीति बना रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद ही अगले मिशन की तैयारियों में सियासी दल जुट गए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं। इनमें से ज्यादातर राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। 2014 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी हार और कई राज्यों में सरकार गंवाने के बाद कांग्रेस को पहले हिमाचल प्रदेश और अब कर्नाटक में मिले जीत उसके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं। वहीं बीजेपी 6 महीने के भीतर 2 राज्यों से सत्ता गंवा चुकी है और अब उसके सामने 5 राज्यों के चुनाव हैं। इसमें से 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है तो वहीं एक में बीजेपी, जबकि बाकी 2 राज्यों में क्षेत्रीय दल काबिज है। हालांकि कभी 2 अलग अलग राज्यों के चुनाव एक जैसे नहीं होते। उनके मुद्दे, उनके प्राकृतिक जमीनी स्थिति और नेता अलग अलग होते हैं। इसके बावजूद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं, जबकि बीजेपी की चिंताएं और चुनौतियां दोनों ही बढ़ गई है। कर्नाटक के नतीजे से ही कांग्रेस आगामी राज्यों के चुनाव के लिए अधिक आशान्वित, तो बीजेपी अपनी ही हार से क्या सबक लिया, अपने राजनीतिक एजेंडे के किस तरह से बदलाव किए, इस पर भी मंथन और विचार कर रही है। कांग्रेस को ये उम्मीद है कि जिस तरह से राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का असर कर्नाटक में मिला था और उसका फायदा भी हुआ, इसी तरह से कांग्रेस को मध्य प्रदेश में भी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का असर होगा और इसका फायदा होगा। लेकिन 230 संसदीय विधानसभा वाली मध्य प्रदेश में कौन किस पर भारी होगा, ये तो चुनाव होने के बाद ही उसके परिणाम तय करेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।